दोस्तों स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल VC एजुकेशन में। तो दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं गौरव सर के 7300 प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों आपको ऐसा रिवीजन करवाऊंगा कि अगर आप किसी भी प्रश्न को याद नहीं रख पा रहे हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई लाइन याद नहीं हो रही है तो उसे मैं आपको याद करवाऊंगा। तो दोस्तों उसे मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक्स के साथ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, कुछ प्रश्नों के लिए और दूसरा वीडियो भी हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सको। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है राजस्थान नामकरण एवं सामान्य परिचय। पहला प्रश्न है राजस्थान वाले भूभाग को महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में क्या नाम दिया? तो दोस्तों राजस्थान को नाम दिया था मरुकांतार। क्या नाम दिया था महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में? मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों पूरी व्याख्या में हर एक प्रश्न की नहीं बताऊंगा क्योंकि व्याख्या प्रश्न के अंदर ही आ जाएगी। नीचे की जो व्याख्या लिखी हुई है वो प्रश्न के अंदर ही आ जाएगी। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों मरुकांतार शब्द का प्रयोग महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में किया था और ऋग्वेद में प्रयोग किया गया था राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त का। किसका? ब्रह्मवर्त का। दूसरा प्रश्न है राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला संभवतः पहला व्यक्ति कौन था? राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। और दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने प्रयोग किया था किसका? राजस्थान या राजस्थान का। किसका? राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। किससे? बसंतगढ़ शिलालेख से, जो कि सिरोही के खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ। किससे? खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ, जिसमें राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किस ग्रंथ में किया गया? राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले मोहनोत नैनसीरी ख्यात में किया गया, जो कि मोहनोत नैनसी द्वारा रचित है। 1665 में इसकी रचना की गई थी। और राजरूपक ग्रंथ में, जो कि वीरभान द्वारा रचित है। क्या? वीरभान द्वारा रचित है राजरूपक। इसमें 1731 में रचना की गई थी। इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। दोनों ग्रंथ हैं, एक तो राजरूपक और एक मोहनोत नैनसीरी ख्यात, इन दोनों में प्रयोग किया गया था। वर्तमान राजस्थान वाले भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? मतलब जो वर्तमान में राजस्थान वाला जो पूरा भूभाग है उसके लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। उनकी एक पुस्तक है जो इसकी 1829 में प्रकाशित हुई थी, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी? एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है वैधानिक रूप से राजस्थान को राज्य की मान्यता प्रदान कब की गई? तो दोस्तों वैधानिक रूप से मतलब संविधान में कब इसको मान्यता मिली? तो दोस्तों संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी इसको मान्यता मिलेगी। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासत कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का एकीकरण हुआ था। तो उसी टाइम पे लगभग वर्तमान स्वरूप इसका बनकर तैयार हो गया था। और 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था एकीकरण का, जिसमें पूरे राजस्थान का वर्तमान अस्तित्व में आ गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान विश्व में किस दिशा में स्थित है? तो दोस्तों विश्व में अगर हम देखते हैं तो ये विश्व है, ये पूरी धरती है हमारी, जिसमें ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होगा। और यहाँ से देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा और इधर का पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो राजस्थान अगर अक्षांशीय विस्तार में हम देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय विस्तार में देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो दोस्तों हमारा हो गया उत्तर पूर्व चतुर्थांश में इसका हो गया। तो उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में है विश्व में स्थित राजस्थान। जब पूरा भारत ही उधर है तो राजस्थान तो उसमें अपने आप ही आ जाएगा। राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? राजस्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, मतलब महाद्वीप की दिशा पूछ रहा है ये। तो एशिया के उत्तर पश्चिम, अब एशिया में तो है, ये तो चारों ऑप्शंस में है, लेकिन हमें दिशा देखनी है। तो दिशा हम कैसे देखेंगे? ये दोस्तों एशिया है पूरा, ये एशिया है,
ठीक है, जिसमें कौन सा गोलार्ध हो गया, नीचे दक्षिण और पश्चिम, कौन सा, दक्षिण पश्चिम। तो इसमें ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे दक्षिण पश्चिम, एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों भारत के समकालीन अगर हम देखते हैं तो ये भारत है हमारा पूरा, इसमें ऐसे लाइन करके अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी हैंड टू हैंड। तो अक्षांशीय विस्तार में देखते हैं तो उत्तर दिशा में, और देशांतरी विस्तार में देखते हैं तो पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, मतलब ए आंसर इसका हो जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार फैलाव क्रमशः कितना है, तो दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के लिए हमें ये याद रखना होगा कि कितना इसका क्या विस्तार है अक्षांशीय और देशांतरीय। तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार तो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। कितना, 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये कौन से ऑप्शन में है, पहली बार ये देख लेते हैं, ए और डी में। तो ये दो ऑप्शन क्रॉस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट अगर हम माइनस करते हैं तो आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना, 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका विस्तार है, राजस्थान का फैलाव है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने हैं, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर में कौन सा आता है, गंगानगर आता है। दोस्तों उत्तर में गंगानगर आता है और गंगानगर का कोण आता है तो ए में मिल जाएगा 2। तो ए में 2 कौन से में है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम मिला लेते हैं। पश्चिमी बिंदु पश्चिम में आता है जैसलमेर, जैसलमेर का सम तहसील आती है कटरा गांव आता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 में 1 हो जाएगा, ए में 2, 2 में 1। तीसरा है पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु धौलपुर आता है हमारा, क्या आता है दोस्तों, धौलपुर आता है, जे का कद्दो। ठीक है, धौलपुर आता है, तो उसमें क्या मिलाएंगे हम, सिलाना, धौलपुर जिला आता है, राजाखेड़ा तहसील आती है। ठीक है, तो सी पे 4 आ जाएगा। दक्षिणी बिंदु आएगा बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, बोरकुंडा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये आप देख सकते हैं मैप में भी, जो मध्यतम जो सेंटर अगर हम देखते हैं राजस्थान का, सेंटर आता है लापोलाई गांव, राज्य का केंद्र बिंदु है लापोलाई या गगराना। अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप दोनों कर सकते हैं, एक कर सकते हैं कोई भी, वैसे दोनों आएंगे नहीं एक साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान का केंद्र बिंदु कहाँ स्थित है, राजस्थान का केंद्र बिंदु लापोलाई, नागौर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूरब से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम या ज़्यादा है। इसमें पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई से चौड़ाई कम, कितनी कम या ज़्यादा है। तो दोस्तों लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है राजस्थान की, ये चीज़ याद रखना कि लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। लंबाई तो है 826 किलोमीटर और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अंतर है इसमें 43 किलोमीटर। कितनी, 43 किलोमीटर कम है लंबाई चौड़ाई से, ये चीज़ ध्यान रखना, कम लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। और कई बार इसको विकर्ण में पूछ लेता है कि ये कितनी है और ये कितनी है, मतलब उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम कितनी है और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब कितनी है। तो ये भी हम देख सकते हैं, उत्तर पूरब से, मतलब उत्तर पूरब से और दक्षिण पश्चिम तो है 784, कितनी, 784, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विकर्ण में अगर ये पूछता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो दोस्तों राजस्थान के लगभग मध्य से बिल्कुल नहीं गुजरती है, डूंगरपुर जिले के मध्य से नहीं गुजरती, बांसवाड़ा जिले के मध्य तथा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है। क्यों, क्योंकि टोटल 26 किलोमीटर निकलती है, जिसमें से 25 किलोमीटर बांसवाड़ा और 1 किलोमीटर डूंगरपुर से निकलती है। तो दोस्तों आंसर इसका सी हो जाएगा। डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना देख सकते हैं राजस्थान कि ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक है राम झाके 6 पंगु मित्र। क्या, राम झाके
6 पंगु मित्र। तो इनको कैसे याद रखेंगे हम? राम से, रा से, राजस्थान में से, मध्य प्रदेश 2 हो गए, झा से आएगा दोस्तों झारखंड, झा से झारखंड आ जाएगा, और 6 से छत्तीसगढ़ आ जाएगा, और पे से आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। गु से गुजरात आ जाएगा, और मी से मिजोरम, और त्रै से त्रिपुरा आ जाएगा। दोस्तों इन 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा व राजस्थान के दक्षिणी बिंदु के मध्य न्यूनतम कितने अक्षांश का अंतर है? तो दोस्तों इसके मध्य अंतर है कितना? 27 मिनट का। कितना? 27 मिनट का अंतर है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु तो है 23 डिग्री 3 मिनट। कितना? 23 डिग्री 3 मिनट, और वो कर्क रेखा गुजरती है 23 डिग्री 30 मिनट से। कितनी? 23 डिग्री 30 मिनट से। तो 30 मिनट में से 3 मिनट घटाएंगे, 27 मिनट का अंतर आ जाएगा। ये तो सेम है ही है, तो 27 मिनट का अंतर है दोस्तों। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती हैं? सर्वाधिक तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती हैं? दोस्तों सर्वाधिक तिरछी पूछता है तो गंगानगर पर, सर्वाधिक सीधी पूछता है तो बांसवाड़ा जिले पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट नहीं पूछा है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, इसमें वैज्ञानिक नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? वैज्ञानिक नाम दिए हैं। दोस्तों हमें याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान का राज्य पक्षी तो है गौड़ावन। क्या है? गौड़ावन है, जिसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ था, और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स नाम है इसका। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? नहीं और है को देखना है दोस्तों। नहीं है, नहीं पूछा है। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर बिल्कुल सही है, पूर्व का पेरिस जयपुर सही है, पूर्व का वेनिस उदयपुर सही है, राजस्थान की थर्मोपल्ली डूंगरपुर बिल्कुल गलत है, डूंगरपुर बिल्कुल गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष सबको याद होगा खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, जिसे 1983 में दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों याद रखना है, पशु पक्षियों को तो दर्जा मिला था 1981 में, और पेड़ पौधों को राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, इनको दर्जा मिला था 1983 में। इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे समी जाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प भी है। क्या? राज्य पुष्प भी है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। 1983 में इसको राज्य पुष्प का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा है? क्या? 27वां जिला कौन सा है? 27वां जिला है दोस्तों धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, राजस्थान का 27वां जिला तो धौलपुर है, जो कि 15 अप्रैल 1982 को बना था। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों को एक साथ याद रखोगे आप। 28, 29, 30। 26वां कौन सा था? 26वां था अजमेर। क्या? अजमेर था 26वां। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को बना था, और 28, 29, 30 को BDR याद रखोगे दोस्तों। क्या याद रखोगे? BDR। 12 दौसा राजसमंद, तीनों 10 अप्रैल 1991 को बने थे। ठीक है, और 31वां हनुमानगढ़। क्या? 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को, और 32वां करौली। 32वां करौली। इनको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से याद करोगे दोस्तों, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे 1997 है, तो वो याद कर लेगा कि मैंने करौली बनवाया था। तो 1997 में करौली, और 2008 में 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था 33वां जिला। सबसे नवीनतम जिला कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय 6 बजे है, सुबह के 6 बजे है, 6 AM है, तो अजमेर में जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है, सूर्योदय का समय क्या होगा? क्या होगा दोस्तों सूर्योदय का समय? तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दे रखा है 6 बजे सुबह, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? सबसे पहले देशांतरों का अंतर हम निकालेंगे, तो 83 में से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 डिग्री आ जाएगा। 9 डिग्री देशांतर
4 मिनट से गुना करेंगे 9 डिग्री को तो क्या आ जाएगा, 36 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितना, 36 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों अजमेर में 6:36 पर सूर्योदय होगा। कब होगा, 6:36 पर। नेक्स्ट है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया, मतलब संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया कब और पुनः चालू कब किया गया। तो दोस्तों इसको संभागीय व्यवस्था को 1962 में समाप्त किया गया था और 1987 में पुनः चालू किया था हरदेव जोशी ने। किसने, मुख्यमंत्री थे उस समय हरदेव जोशी, और बंद किया गया था 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती, मतलब आंतरिक जिले कौन कौन से हैं राजस्थान के। दोस्तों 8 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी से भी नहीं लगती है। वो दोस्तों 8 जिले कौन कौन से हैं, जोधपुर की किसी से नहीं लगती। आप मैप पे अगर इसको बार बार मैप भर के देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। जोधपुर, दौसा, राजसमंद, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी और अजमेर। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद और अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती है। दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, धौलपुर। कौन सा है दोस्तों, धौलपुर। राजस्थान के और भी ऐसे जिले हैं जैसे कि राजस्थान के 4 जिले हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है। हनुमानगढ़ की तो लगती है ऊपर पंजाब और उसके जस्ट नीचे हरियाणा, दोनों से लगती है। भरतपुर की लगती है किससे, यूपी और हरियाणा से लगती है। और धौलपुर की किससे लगती है दोस्तों, धौलपुर की यूपी एमपी से लगती है और बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको बहुत जल्दी याद होगा दोस्तों। कैसे याद होगा आपको मैप में बहुत जल्दी, ये राजस्थान है दोस्तों, इसमें यहाँ पंजाब है। क्या है यहाँ पंजाब है। यहाँ हनुमानगढ़ है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ है। तो हनुमानगढ़ की यहाँ पंजाब से लग रही है, इधर यहाँ से लग रही है किससे, हरियाणा से लग रही है। ठीक है, और यहाँ हरियाणा से लग गई, यहाँ आ गया यूपी। क्या आ गया, यूपी। तो यहाँ आ गया भरतपुर, तो भरतपुर की इधर हरियाणा से लग गई, यहाँ यूपी से लग गई। यहाँ धौलपुर है और यहाँ ये एमपी है। ठीक है, एमपी सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो एमपी की इधर धौलपुर से लग गई, इधर यूपी की लग गई धौलपुर से। इधर नीचे आ गया बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा की इधर एमपी से लगी रही है और इधर आ गया क्या, गुजरात, गुजरात। तो इन दोनों से लग रही है। तो ऐसे मैप से अगर याद करेंगे बहुत जल्दी याद होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राज्य खेल है बास्केटबॉल, जिसे 1948 में दर्जा प्राप्त हुआ था राज्य खेल का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न 2 कथनों में से को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 असमान जलवायु वाले भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र प्रागवाट कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन सही हैं। जनवरी 1950 में से आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया। सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसील को किस प्रांत में मिलाया गया। तो दोस्तों आबू देलवाड़ा तहसील को मिलाया गया था बम्बई में। किसमें, बम्बई में मिलाया गया था। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं। सिरोही रियासत की आबू देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थानियों के विरोध के बावजूद सरदार पटेल के प्रभाव के कारण बम्बई प्रांत में मिलाया गया। परंतु राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों जैसे गोकुल भाई भट्ट और अन्यों की पुरजोर मांग के बाद 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में, कौन से चरण में, 7वें चरण में इन्हें राजस्थान में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भूभाग सूरसेन जनपद का एक भाग था। तो दोस्तों सूरसेन जनपद का भाग था हमारा क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र। कौन सा, हमारा भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान क्षेत्र विभिन्न भागों में उनके प्रचलित नामों को सुमेलित कीजिए। हाड़ौती सब लोग जानते हैं, हाड़ौती कौन सा है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। ठीक है दोस्तों, और उपरमाल का क्या है दोस्तों, उपरमाल है क्या, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग। कैसे याद करेंगे दोस्तों,
भैंस के ऊपर बीज, कैसे? भैंस के ऊपर बीज, भैंस मतलब भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। और बीज मतलब बिजौलिया, बिजौलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? उपरमाल। इसके पठारी क्षेत्र को उपरमाल कहते हैं। ढूंढाड़, ढूंढाड़, ढूंढाड़ दोस्तों सब जानते हैं, जयपुर के आसपास ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट रह गया देवलिया, देवलिया, देवलिया मतलब प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान शहर या क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है दोस्तों। तो अजमेर को अजमेरू नाम से जानते थे, सही है बिल्कुल। सांवर सपादलक्ष, क्या सांवर सपादलक्ष चौहानों की राजधानी। चूरू सीकर झुंझुनू को शेखावटी, बिल्कुल सही शेखावटी। और अलवर राज्य का उत्तरी भाग माड़, माड़ तो दोस्तों जैसलमेर क्षेत्र को कहते हैं, माड़ गाय की। नेक्स्ट है, इसमें सुमेलित करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो सुमेलित करने हैं तो भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ अभी मैंने बताया है, भैंस के ऊपर बीज, तो भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। टोंक, टोंक नवाबों का शहर है, कौन सा? टोंक। झालरापाटन, झालावाड़ घंटियों का शहर कहा जाता है इसको। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है दोस्तों झालावाड़ में, कभी जाओ तो खूब खाकर आना। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किन का शासन था? स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किन का शासन था? तो अजमेर मेरवाड़ा पर किसका शासन था दोस्तों? अंग्रेज सरकार का शासन था, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था उस समय पे। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत युग्म कौन सा है? असंगत देखना है हमें। थली, थली क्या है? बीकानेर गंगानगर व चूरू का मरुस्थलीय भाग, बिल्कुल सही है। थली या तल्ली कहा जाता था इसको। भोरट, भोरट सॉरी, भोरट क्या है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ का के मध्य का क्षेत्र को भोरट कहा जाता है। अभी रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया था दोस्तों, रीट L1 में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, इसकी एक ट्रिक है, क्या? कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, तो वो क्या बोलता है? भौंकूंगा। तो भौंकूंगा, तो भौ से भोराट, कू से कुंभलगढ़ और गे से गोगुंदा, तो भौंकूंगा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है मेरवाड़, क्या है? मेरवाड़, मेरवाड़ किसे कहा जाता है? अजमेर व राजसमंद का दिवेड़ क्षेत्र, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है माल, माल भीलवाड़ा टोंक के क्षेत्र को नहीं कहा जाता दोस्तों, माल कहा जाता है हाड़ौती क्षेत्र को। किसको? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को माल कहा जाता है। राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहा जाता है। सर्वाधिक हथियार बनते थे, धातु के कृषि यंत्र व औजार बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे यहाँ पे, ऐसे धातु नगरी भी कहा जाता था। दोस्तों सुमेलित करना है कि कौन से रियासत पर कौन से राजवंश का शासन था। झाला, झाला, झाला से ही पता चल जाता है। झालावाड़ तो ए पे सी कौन से में है दोस्तों? 3 और 4 में है, तो ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो गए, तो ठीक है। खींची, खींची पे किसका है? खींची गागरोन, तो किस में आ रहा है? दोनों में आ रहा है दोस्तों ये भी। देवड़ा, देवड़ा किसका है? सिरोही, देवड़ा सिरोही का है, तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। सोनगरा चौहान तो सब लोग जानते ही हैं दोस्तों, सोनगरा चौहान कहाँ है? जालौर में। नेक्स्ट है राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों, मतलब राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था उसके चरण थे, उनकी तिथि याद करनी है दोस्तों। तिथि आपने बिल्कुल याद की होंगी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। क्या 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1? तो पहला क्या है? 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 बिल्कुल सही है। 18, 25 दूसरा चरण, 25, 25 मार्च 1948 बिल्कुल सही है। 18, 25, 18 तीसरा चरण 18 आएगा दोस्तों, 25 मार्च नहीं आएगा। 18 मार्च 1949 आएगा, तीसरा गलत हो गया। और चौथा 30 मार्च, 18, 25, 18, 30, 15 मतलब 30 मार्च 1949 चौथा बिल्कुल सही है। 3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो इसमें पहले तो चरण दे दिए थे डायरेक्ट ही, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसमें नाम दिए हैं जैसे वर्तमान राजस्थान, राजस्थान संघ, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान और वृहत राजस्थान। इनको याद करके जाना दोस्तों,
ठीक है। अब इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अब हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, मतलब 7वें चरण में बिल्कुल वर्तमान राजस्थान उसी टाइम पे बनकर तैयार हुआ था। और राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 का नाम था राजस्थान संघ, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949, मतलब 18, 25, 18, 30, 15, मतलब 5वें चरण में ये। क्यों? क्योंकि चौथे और पहले चरण को, मतलब मत्स्य संघ को और चौथे चरण को शामिल किया गया था उनको, तो संयुक्त किया गया था। इसका नाम था संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। और चौथा है बृहत राजस्थान, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये दूसरा चरण नहीं है। ये बृहत राजस्थान कौन सा था जिसमें बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, वो था बृहत राजस्थान। कब था उसका? 30 मार्च 1949 को गठन किया गया था। राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों को उनकी तिथियों से सुमेलित करना है दोस्तों, इसमें भी तिथियों से सुमेलित करना है, इसमें भी नाम दिए हुए हैं। तो पहला मत्स्य संघ हमारा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर हमारे क्षेत्र का इसमें बनाया गया था। कब? 18 मार्च 1948। तो ए में क्या आएगा? बी। तो बी कौन से में आ रहा है? 1 और 2 में आ रहा है, इन दोनों को वैसे क्रॉस कर दो। ठीक है। बृहत राजस्थान, बृहत राजस्थान कब बनाया गया था दोस्तों? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो ये भी दोनों में आ रहा है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है क्या? राजस्थान संघ। तो राजस्थान संघ कब हुआ था दोस्तों? राजस्थान संघ हुआ था 25 मार्च 1948 को। 18, 25, 25 मार्च 1948 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ए में तो ए आ गया, तो 2 आंसर इसका हो जाएगा। और संयुक्त राजस्थान है ये दोस्तों 18 अप्रैल 1948। राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों में उनके नामों को सुमेलित करना है कि कौन से चरण का क्या नाम था। नामों को कई बार पूछता है दोस्तों, इसमें क्या नाम था किसका, वो हम देखेंगे। पहले चरण का नाम क्या था? पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। तो ए में, बी कौन से में आ रहा है? 3 में आ रहा है, बी को हम बिल्कुल क्रॉस कर देंगे, 1, 3, 4 में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरे चरण। तो दूसरे चरण का क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान संघ नाम था दूसरे चरण का, मतलब दूसरे में डी किस में आ रहा है? सी में आ रहा है, सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तीसरे चरण का नाम क्या था? तीसरे चरण का था संयुक्त राजस्थान। और चौथे चरण का क्या था? बृहत राजस्थान। राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों को उनके राजस्थान के शामिल करने की तिथि से सुमेलित करना है दोस्तों। क्या तिथि से सुमेलित करना है? तो जैसलमेर कौन से चरण में जोड़ा गया था? 30 मार्च 1949 को जोड़ा गया था। उदयपुर को दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को जोड़ा गया था। और झालावाड़ को 25 मार्च 1948 को, मतलब दूसरे चरण में जोड़ा गया था। अब इनकी ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको इसकी ट्रिक्स भी चाहिए, ये वीडियो कंप्लीट चाहिए एकीकरण वाला, आपको बिल्कुल ऐसा रटा दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा वीडियो इसका डाल दूंगा, आपको याद हो जाएगा ट्रिक्स के साथ। बहुत शानदार ट्रिक्स हैं इसके कि कौन से चरण में किन किन रियासतों को शामिल किया गया था। 19 रियासत थी, उनको बिल्कुल याद करवा दूंगा, 3 ठिकाने 19 रियासतों को। अलवर कब था दोस्तों? अलवर था 18 मार्च 1948 को, पहले चरण में ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मार्च 1948 को राजस्थान गठन के दूसरे चरण में शामिल होने वाली रियासत निम्न में से कौन सी है? दूसरे चरण में शामिल होने वाली रियासत दोस्तों बाबू की को, झाड़ू प्रसाटो की को मतलब कोटा दूसरे चरण में शामिल किया गया था। उदयपुर नहीं हुआ, धौलपुर नहीं हुआ। धौलपुर तो दोस्तों पहले चरण में ही हो गया था अलवर के साथ। अगला प्रश्न है निम्न नगरों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित करना है। प्राचीन नामों के साथ सुमेलित करना है नगरों को। ठीक है, तो बयाना का नाम क्या था? बयाना का नाम था दोस्तों श्रीपंत। क्या नाम था? श्रीपंत। तो पहले में सी कौन से में आ रहा है? इन तीनों में आ रहा है। पहले को तो बिल्कुल क्रॉस कर दो पहली बार में ही देखकर। ठीक है। नागौर का अहिछत्रपुर था, अहिछत्रपुर। तो डी दूसरे का डी इन दोनों में आ रहा है, चौथे को क्रॉस कर दो बिल्कुल। ठीक है। नगरी किसका था दोस्तों? नगरी था मध्यमिका। किसका? माध्यमिका का था नगरी। और कांठल की गंगा प्रतापगढ़। कांठल की गंगा कौन सी नदी है? कमेंट करके बताना दोस्तों। राजस्थान के विभिन्न नगरों में उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग में असुमेलित है? असुमेलित पूछा है दोस्तों। ओसिया, उपकेश, पट्टन बिल्कुल सही है। करौली का प्राचीन नाम क्या था? करौली का राजा था गोपाल पाल। गोपाल पाल के नाम पर ही था क्या? गोपाल पाल कहा जाता था करौली को। और जयपुर तो जयनगर सब लोग जानते हैं। जैसलमेर को थली नहीं कहा जाता। थली और तल्ली तो किसको कहा जाता था? बीकानेर क्षेत्र को कहा जाता था। जैसलमेर को तो माड़ या वल्ल प्रदेश कहा जाता था दोस्तों।
पीले पत्थरों का शहर कौन से? पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पीले पत्थर सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसलमेर को ही कहेंगे ना, ठीक है। और सतरंगी, सतरंगी पत्थर कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सतरंगी चुनरिया पाली की, किसकी? सतरंगी चुनरिया पाली की। सतरंगी पत्थर कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? पाली में पाए जाते हैं। धौलपुर का रेड स्टोन, लाल पत्थर धौलपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का? धौलपुर का। काला पत्थर, काला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना जयपुर, मतलब काली भैंसलाना, काली भैंसलाना। कैसी भैंसलाना? काली भैंसलाना जयपुर का। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न स्थानों या शहरों को उनके प्रसिद्ध नामों के साथ सुमेलित करना है। क्या? सुमेलित करना है दोस्तों। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपली, ए में डी आएगा दोस्तों, ठीक है, ए में डी आएगा। भीलवाड़ा अभ्रक नगरी या वस्त्र नगरी, दूसरे में सी आ जाएगा। जालौर में सर्वाधिक ग्रेनाइट होता है तो इसको ग्रेनाइट सिटी कहेंगे। और जयपुर तो रत्न नगरी है ही है, मतलब क्या आ जाएगा इसका? DCBA। क्या आ जाएगा? DCBA। तो देखते हैं दोस्तों कौन से ऑप्शन में है DCBA। DCBA सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों। गंगानगर राजस्थान का उत्तरी प्रहरी बिल्कुल नहीं है। कौन सा है? भटनेर है, भटनेर हनुमानगढ़ है। और रावतवाटा अनुनगरी नहीं है दोस्तों, यही गलत। सही सुमेलित यही है बिल्कुल, अनुनगरी रावतवाटा को ही कहा जाता है दोस्तों, सही है बिल्कुल। राजस्थान का सिंहद्वार, सिंहद्वार तो दोस्तों अलवर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, रावतवाटा अनुनगरी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती हैं? केवल पत्थर की टांगें ही कहाँ ले जा सकती हैं दोस्तों? मरुस्थल में वैसे नहीं चल सकते आप दोस्तों, तो जैसलमेर के लिए ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोह का, तब देखो जैसाण, मतलब तब देखो जैसाण। तो दोस्तों नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। रणकपुर हजार खंभों का शहर, क्यों? 1444 स्तंभ बने हुए हैं दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर में, ठीक है। उदयपुर पूर्व का वेनिस बिल्कुल सही है। और पूर्व का पेरिस क्या है? जयपुर, पूर्व का पेरिस। डीग जल महलों की नगरी, डीग के जल महल तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। जोधपुर को स्वर्ण नगरी, जोधपुर को नहीं कहते दोस्तों, जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। और अगर पूछ लेता है एग्जाम में सुवर्ण नगरी, क्या? सुवर्ण, सुवर्ण अगर पूछता है तो जालौर में आएगा दोस्तों सुवर्ण। रीट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सुवर्ण नगरी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। अजमेर राजस्थान का हृदय बिल्कुल सही है दोस्तों। गंगानगर राजस्थान का अन्न सागर, अन्नागार भी इसे कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर बिल्कुल गलत। राजस्थान का जिब्राल्टर क्या है? तारागढ़ अजमेर है राजस्थान का जिब्राल्टर। और चित्तौड़गढ़ को तो गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सिद्धराज ढड्डा। क्या? सिद्धराज ढड्डा सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत युग्म देखना है दोस्तों। राजस्थान का लौह पुरुष गोकुल भाई भट्ट बिल्कुल यही गलत है, यही है दोस्तों असंगत। कौन है राजस्थान के लौह पुरुष? राजस्थान के लौह पुरुष हैं दामोदर लाल राठी, दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष हैं। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ जी, और बागड़ की मीरा गौरीबाई, और राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सुमेलित करना है। राजस्थान की उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की उड़न परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों हमीदा बानो। किसको? हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की जलपरी, जलपरी रीमा दत्ता। क्या? रीमा दत्ता। तो पहले में ए और दूसरे में सी, पहले में ए और दूसरे में सी दोस्तों, एक ही में आ रहा है, तीसरे में तो तीसरा आंसर हो जाएगा। और स्क्वैश की सनसनी, स्क्वैश की सनसनी किसे कहा जाता है? स्क्वैश की सनसनी है दोस्तों सुरभि मिश्रा। स्क्वेशन और सनसनी दोनों में से आ रहा है तो आगे इसमें भी आ जाएगा सुरभि मिश्रा। और जोधपुर की आयरन गर्ल, जोधपुर की आयरन गर्ल कहा जाता है जेनिस जोसेफ। किसको? जेनिस जोसेफ को।
अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत कौन सा है? असंगत, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बिल्कुल सही है। इससे पहले राजस्थान की कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, बिल्कुल सही है। और राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन? सुमित्रा सिंह, तीनों सही हैं दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कांता भटनागर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी जी थी। कौन? तारा भंडारी। कांता भटनागर तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष थी कांता भटनागर। तो नेक्स्ट सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा अजमेर की बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। किसको? अजमेर की बनी ठनी पेंटिंग। तो ए में, सी कौन से में? बी में। तो बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी, नैन्सीरी ख्यात जिसने लिखी, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो दूसरे में डी। और वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कौन है दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट। और राजस्थान के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। नहीं दोस्तों, सॉरी, गलती हो गई। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? हनुमानगढ़, बिल्कुल। भटनेर का प्राचीन नाम है हनुमानगढ़, बिल्कुल सही है। धौलपुर का श्रीपंथ, गलत। श्रीपंथ तो दोस्तों अभी आया था प्रश्न में, बयाना का है प्राचीन नाम श्रीपंथ तो, ठीक है दोस्तों। और बैराठ, विराटनगर, बिल्कुल सही है। और भीनमाल, श्रीमाल, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? धौलपुर, बी आंसर हो जाएगा। धौलपुर को क्या कहते थे? कोठी कहते थे धौलपुर को। और श्रीपंथ तो बयाना को कहा जाता था। प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का कौन सा भूभाग था? चंद्रावती के नाम से, चंद्रावती सिरोही, चंद्रावती सिरोही। तो सिरोही आबू के आसपास के क्षेत्र को चंद्रावती कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व के संबंध में सुमेलित करने। प्रथम व्यक्तित्व, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कीर्ति चक्र विजेता, पहली बार सबसे पहले कीर्ति चक्र किसको मिला था? मूल सिंह जी को। किसको? मूल सिंह। महावीर चक्र विजेता, महावीर चक्र सबसे पहले कर्नल किशन सिंह राठौड़ को मिला था। और वीर चक्र अजय आहूजा, किसको? अजय आहूजा। और शौर्य चक्र मेजर दयानंद को मिला था। दोस्तों ABCD इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। राजस्थान के कुछ कस्बों के वर्तमान नामों को उनके प्राचीन नामों से सुमेलित करना है दोस्तों। सत्यपुर किसे कहा जाता था? सत्यपुर सांचौर को ही कहते थे, बिल्कुल। इनको तो वैसे ही पता चल जाएगा। ब्रजनगर, ब्रजनगर झालरापाटन को कहा जाता था। किसको? झालरापाटन। खिजराबाद, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम रखा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी, AK ने नाम रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद, ठीक है। कब? 1303 में आक्रमण किया था ना दोस्तों, जब, ठीक है। जावालीपुर जालौर का नाम था। नेक्स्ट है, जिलों एवं उनसे संबंधित संभाग सुमेलित करने हैं। जिलों से संबंधित संभाग मतलब कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है, ठीक है दोस्तों। तो टोंक, टोंक कौन से में आता है? टोंक दोस्तों अजमेर में आता है। जमा भटो, क्या? जमा भटो ट्रिक से। तो ए में, डी कौन से में है? बी में नहीं है। तो बी को तो बिल्कुल क्रॉस कर दो सबसे पहले, ठीक है। अलवर, अलवर कौन से संभाग में आता है दोस्तों? अलवर जयपुर में आता है। अलवर को उसमें मत कर देना दोस्तों, भरतपुर संभाग में कर दो कहीं मत्स्य संघ को देख के। तो अलवर कौन से में आएगा? जयपुर संभाग में आता है। दूसरे में क्या आएगा? सी। तो दूसरे में सी कौन से में है? तो चौथे को क्रॉस कर दो, चौथे में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कौन से संभाग में आता है दोस्तों? सवाई माधोपुर आता है भरतपुर में, तो ठीक है। तो तीसरे में आ गया बी, तो इसका आंसर हो गया ए। और बूंदी आता है कोटा संभाग में। ये तो हाड़ौती अपने आप सबको पता ही है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़े संभाग क्रमशः कौन से हैं? क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर संभाग हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और जैसलमेर तो कोई संभाग है ही नहीं है। और जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, जयपुर में बहुत जनसंख्या भरी पड़ी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। प्रमुख भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आएगा 3,42,000, आंसर बी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? सबसे बड़ा राजस्थान है। और दूसरा, राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा है? MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्न जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल दोस्तों
वैसे अगर हम देखें पूरे क्षेत्र में तो सबसे अधिक कौन सा रखता है, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर रखता है। लेकिन ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन में से हनुमानगढ़ सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम या समान है, मतलब कौन से दो जिले हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग समान है। ऐसे दो जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, अजमेर और अलवर, दोनों ऐसे शुरू होते हैं, दोनों का समान है दोस्तों, अजमेर और अलवर का। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर कौन से जिले का विस्तार है, दोस्तों भीलवाड़ा का उत्तर दक्षिण विस्तार है। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय रेखा से भौगोलिक रूप से दूर है, मतलब इनमें से कौन सा जिला है जिसका जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है लेकिन उसका जो जिला मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर है। ऐसा जिला बीकानेर है दोस्तों। और सबसे नजदीक किसका है, गंगानगर का। और अंतर्राष्ट्रीय रेखा से दूर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा से दूर कौन सा है, धौलपुर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर उपस्थित स्थित नहीं है। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा जिला नहीं है दोस्तों, खैरपुर है, मीरपुर है, बहावलपुर है, बहावलनगर है, लेकिन लायलपुर नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती, पाली से सीमा नहीं लगती। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, पाली। और उससे कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है, ये पूछ रहा है दोस्तों, भीलवाड़ा की नहीं लगती है। उदयपुर, बाड़मेर और राजसमंद की लगती है। कौन कौन से जिलों की लगती है दोस्तों, 8 जिलों की लगती है। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है पाली। तो उदयपुर, अजमेर, नागौर, राजसमंद, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और सिरोही जिलों के साथ सीमा इसकी लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान व डैश 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 की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। भवानी मंडी कहाँ है दोस्तों, इधर है दक्षिण पूर्व साइड में एमपी से लगेगी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, मतलब कौन से राज्य से राजस्थान की सीमा नहीं लगती। गुजरात से लगती है, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं लगती। अगला है, किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है, मतलब राजस्थान के अन्य 3 जिलों से भी जिसकी सीमा लगती है। तो क्या है इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर होगा जैसलमेर और हनुमानगढ़। जैसलमेर की सीमा बीकानेर से लगती है, जोधपुर से लगती है और बाड़मेर से लगती है। 3 जिलों से लगती है दोस्तों। हनुमानगढ़ की इधर हनुमानगढ़ के जस्ट पश्चिम में कौन सा है, गंगानगर, और गंगानगर के नीचे बीकानेर और हनुमानगढ़ के नीचे चूरू। इन 3 जिलों से सीमा लगती है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, 12 की सीमा कितने जिलों से लगती है दोस्तों, 2 जिलों से लगती है, सिर्फ 2 जिलों से। कौन कौन से, कोटा और झालावाड़। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती, सवाई माधोपुर की सीमा किस जिले से नहीं लगती दोस्तों, धौलपुर से नहीं लगती, क्योंकि धौलपुर बिल्कुल पूर्व में पड़ गया और सवाई माधोपुर लगभग यहाँ पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं लगती। नेक्स्ट है, कौन सा जिला मुख्यालय 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, 70 और 74 के मध्य स्थित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं होगा, हनुमानगढ़ नहीं होगा। क्यों, हनुमानगढ़ ऊपर पड़ गया और इसके मतलब 70 डिग्री, मतलब बता देता हूं मैं आपको एक बार मैप बना के। ये राजस्थान है दोस्तों, इसमें ये हनुमानगढ़ है और यहाँ उदयपुर पड़ेगा, लगभग यहाँ उदयपुर है और यहाँ जालौर है, ठीक है, और डूंगरपुर, यहाँ डूंगरपुर है। तो दोस्तों ये है कौन सी 69 डिग्री पश्चिमतम रेखा, ठीक है, और यहाँ 70 डिग्री आएगी लगभग, 74 डिग्री लगभग यहाँ आएगी। तो इनके मध्य स्थित कौन सा नहीं है, इनके मध्य बिल्कुल इधर ये पड़ गया साइड में, तो यही नहीं है दोस्तों। मैप पे अगर आप देखेंगे तो इसको बिना याद करे भी याद रख सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, 69 के बाद 70 जैसलमेर से गुजरेगी दोस्तों, सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल।
राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल व सामाजिक वातावरण व राजनीतिक सीमा यूपी और एमपी से लगती है दोस्तों। पहले आ चुका प्रश्न है। धौलपुर कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? नीचे के 2 जिलों से गुजरती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में डिटेल में बता चुका हूँ। टोटल 26 किलोमीटर गुजरती है, 25 किलोमीटर बांसवाड़ा से और 1 किलोमीटर डूंगरपुर से। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? दक्षिणी भाग से गुजरेगी दोस्तों। बांसवाड़ा डूंगरपुर दक्षिणी भाग में आते हैं राजस्थान के। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल। और नेक्स्ट है, किस जिले का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इनमें से कौन से का है दोस्तों? भीलवाड़ा का। निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? मतलब जिनकी सीमा अन्य किसी राज्य या देश से नहीं लगती, तो कौन से हैं दोस्तों? राजस्थान के ऐसे कौन से संलग्न जिले हैं, मतलब जो कि आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं लगातार, ऐसे संलग्न जिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संलग्न हैं। सिरोही, पाली और जालौर। क्या? सिरोही, पाली और जालौर। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार में दोस्तों बता चुका हूँ ट्रिक, आप देख लेना पहले एक बार। क्या है? भौराट का पठार। पहले टॉपिक का जो करवाया था मैंने उसमें बता चुका हूँ ट्रिक में इसकी। संतरों के उत्पादन के लिए मैं दोस्तों बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन मैंने बताया था, उससे संबंधित कोई आया था। तो संतरों के उत्पादन के लिए किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है? किसको दोस्तों? झालावाड़। सर्वाधिक संतरे होते हैं। भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया, ये भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। कहाँ? भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया। इसकी ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छी। उपरमाल का पठार। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये भी बता चुका हूँ दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, तो व्याख्या में बार बार नहीं पढ़ूंगा। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है दोस्तों? बता चुका हूं। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला आप याद रख सकते हो DDDP। क्या? DDDP, सबसे छोटे जिलों की ट्रिक। राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। क्या? राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है कितना? 3034। क्या? 3034 इसका क्षेत्रफल है, मतलब 3034। और अगर इसको ऐसे ही पूछ लेता है कि 1% से कम क्षेत्रफल रखने वाला जिला कौन सा है, तो वो भी आप बता सकते हो, धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। और 10% से अधिक वाला एकमात्र जिला जैसलमेर। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों 4117, मतलब 4117 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेंगी दोस्तों, बीच में बता चुका हूँ। मध्य बिंदु लापोलाई, लापोलाई या गगराना, नागौर, तो नागौर आएगा दोस्तों। अब इसकी हम कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण लाइन देख लेते हैं। जैसे राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? मैंने अभी बताया था दोस्तों, पाली से करती हैं 8 जिलों की सीमाएं। राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर जो की है। गंगानगर ऊपर ही ऊपर, गंगानगर के नीचे बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, कुल 4 जिलों की सीमा है। जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है दोस्तों? बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी दोनों से सीमा लगती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? पड़ोसी राज्य कौन सा है दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित? MP है दोस्तों, मध्य प्रदेश। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? ऐसे पूछ रहा है दोस्तों, मतलब चौड़ाई पूछ रहा है। चौड़ाई कितनी है? 869। चौड़ाई ज़्यादा, लंबाई कम है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कौन से देश के बराबर है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो दोस्तों 2 जय हैं, मतलब दोनों जय वाले जो देश हैं उनके बराबर है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी के लगभग बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? जर्मनी और जापान। दूसरा यह क्या? जर्मनी और जापान दोनों जय के बराबर है। और देख लेते हैं दोस्तों, देखो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से 2 गुना है, 2 गुने से भी ज़्यादा है इंग्लैंड से।
राजस्थान का क्षेत्रफल, ये हमारा एक राज्य है जो कि देशों से बड़ा है। राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? दोस्तों झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? मैं बता चुका हूँ, 3 बार प्रश्न आ चुका है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम, मतलब अवरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही बड़ा है और आरोही छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की ओर कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान का है दोस्तों क्षेत्रफल, तो राजस्थान आएगा। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया दोस्तों। ठीक है। राजस्थान के बाद किसका नाम आता है? मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश इन दोनों में आ रहा है, ये भी कट हो गया दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र और यूपी, तो दोस्तों ये आ गया आंसर ए। नेक्स्ट, राजस्थान की स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? 5920, जिसमें 1070 तो कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 4850 कौन सी है दोस्तों? अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब राज्यों के साथ सीमा लगती है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा अभी मैंने बताई थी 4850, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 वर्ग किलोमीटर। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइन देख लेते हैं, वन लाइनर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित नहीं है? दोस्तों जोधपुर कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ही आता है, जोधपुर आंसर है इसका। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है? देश के सबसे बड़े जिलों में से एक कौन सा है? जैसलमेर, 10% से अधिक अपना क्षेत्रफल रखने वाला। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर में से कौन सा एक जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बीकानेर लगाता है, मात्र 168 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश का है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण कम है दोस्तों, चौड़ाई ज़्यादा है, 826 है, और चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन से हैं? सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, 10% से अधिक, और सबसे छोटा धौलपुर है दोस्तों, 1% से कम। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है, राजस्थान की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? पंजाब से, मात्र 89 किलोमीटर। और सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से, 1600 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है उसे, रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान की कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं दोस्तों? 4 जिले बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले बनाते हैं दोस्तों। जिसमें से गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है 464 किलोमीटर, और बाड़मेर बनाता है बाकासर तक 228 किलोमीटर। पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय, पाकिस्तान से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा आएगा? गंगानगर। और पाकिस्तान सीमा रेखा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर आएगा। और पाकिस्तान रेखा से दूर, मतलब जो पाकिस्तान सीमा रेखा पर स्थित नहीं है, वो कौन सा है? धौलपुर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अब इसमें देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा देखते हैं हम। अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है, पंजाब के 2 जिलों के साथ लगती है, फाजिलका और मुक्तसर। इधर राजस्थान के भी 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़। इधर फिर हरियाणा के 7 जिलों के साथ लगती है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। और इधर हमारे राजस्थान के कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, क्या? भत्तापुर। ठीक है। यूपी के कौन कौन से जिले हैं? यूपी के 2 हैं, आगरा और मथुरा। कौन से? आगरा और मथुरा। और हमारे कौन से हैं यूपी से टच क्षेत्र? भरतपुर और धौलपुर हैं, राजस्थान के भरतपुर और भत्तापुर और धौलपुर। ठीक है। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, आगरमालवा, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। और राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? सर्वाधिक जिले लगते हैं, 10-10 जिले लगते हैं दोनों के ही। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। बूंदी नहीं लगता है दोस्तों, बूंदी ऊपर पड़ जाता है कोटा के। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। कोटा ऐसा जिला है जो कि विखंडित नहीं है, विखंडित ना होते हुए भी 2 बार सीमा रेखा बनाता है एमपी के साथ। कौन सा जिला है? कोटा। और झालावाड़ विखंडित है, वो सॉरी चित्तौड़गढ़ विखंडित है और विखंडित होकर 2 बार सीमा रेखा बनाता है। और प्रतापगढ़। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, अरावली और दाहोद। और राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। मैप से देखोगे जल्दी याद होगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। पहला कौन सा है? जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। और 10.41 गुना 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत में। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मध्य प्रदेश से कोटा, बूंदी, ठीक है, और डूंगरपुर, भीलवाड़ा, टोंक। इसमें दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, इसमें बूंदी की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या? ए। नेक्स्ट है राजस्थान व एमपी के बीच, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी। प्राकृतिक सीमा राजस्थान एमपी के बीच चंबल नदी बनाती है दोस्तों सीमा। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र बाड़मेर और जालौर बेसिन में, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण लाइनें। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले के साथ? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर में बता चुका हूँ। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक, पर्यावरण सब यूपी और एमपी दोनों के साथ लगती है, जो धौलपुर। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कौन सा नहीं है? सॉरी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इनमें से उदयपुर और झालावाड़, इनमें से उदयपुर नहीं है दोस्तों, क्योंकि उदयपुर गुजरात के साथ लगाता है सीमा। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? उत्तर प्रदेश के साथ 2 ही की लगती है, भरतपुर और धौलपुर। बीडी से याद कर सकते हो दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट है बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान के क्षेत्रफल का 7.96% है? तो दोस्तों इसका आप निकाल सकते हो करके, इसका आएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4850। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो 1070। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सूर्य की सबसे सीधी किरणें किस जिले पर पड़ती हैं? सबसे सीधी पूछे तो बांसवाड़ा, सबसे तिरछी पूछे तो डूंगरपुर, वो गंगानगर। नेक्स्ट है राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित किस आकृति के रूप में स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में किस आकृति, मतलब राजस्थान की आकृति पूछ रहा है, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920, अंतर्राज्यीय 4850, अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैं आपको बता चुका हूँ कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। तो ऐसे 2 जिले हैं दोस्तों, ऊपर बनाता है, एक तो गंगानगर बनाता है पंजाब और पाकिस्तान के साथ, और एक बाड़मेर है जो कि पाकिस्तान और गुजरात के साथ बनाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देख लेते हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत से गुजरती है? पाकिस्तान के 2 प्रांतों से लगती है। कौन कौन से? एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। अब इनके जिले कौन कौन से हैं? बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खानपुर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। राजस्थान के 4 जिले हैं, कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर। JBBJ से याद कर सकते हो आपको, किससे? JBBJ।
JBBG, JBBG। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिले पंजाब से लगते हैं? पंजाब से कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 2 जिले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। और हरियाणा से कितने जिले लगते हैं? हरियाणा से 7 जिले लगते हैं, सर्वाधिक लगते हैं। मध्य प्रदेश से कितने? 10 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा? राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल दृष्टि से हमारा भरतपुर संभाग, जिसमें 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। करौली और सवाई माधोपुर। अगला है, राज्य के 2 जिले कौन से हैं जो भागों में बटे हुए हैं, मतलब जो विखंडित हैं एक तरीके से? तो चित्तौड़गढ़ में अभी आपको बताया था, और इसके साथ में एक है अजमेर। तोरावटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तोरावटी दोस्तों जहां तंवर वंश का शासन रहा, सीकर, कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र, मतलब सीकर जिले में। राजस्थान के सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय कौन से हैं? राजस्थान के सर्वाधिक निकट 2 जिला मुख्यालय कौन से हैं? कोटा, बूंदी। कौन से? कोटा, बूंदी। आपस में सर्वाधिक निकट हैं इनके जिला मुख्यालय। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं? गंगानगर, बाड़मेर। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित कौन से जिले सम्मिलित हैं? शेखावाटी क्षेत्र में कौन से आएंगे? चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है राजस्थान का? जोधपुर। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के साथ सर्वाधिक निकट है? पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट? गंगानगर। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल व कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सिरोही। सिरोही मतलब समान। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर, बाड़मेर तक विस्तृत है, जिसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, 1070 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में क्यों? क्योंकि नीचे तो थोड़ा सा ही आ रहा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? कर्क रेखा के सबसे निकट? बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? तिरछी सर्वाधिक? गंगानगर, ऊपर ही ऊपर ये दोस्तों ये राजस्थान है, तो यहाँ तो आएगी सबसे तिरछी और यहाँ आएगी सबसे सीधी। राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा किसकी लगती है? पाली की लगती है, 8 जिलों के साथ, पहले बता चुका हूं मैं। गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर हैं? गंगा यमुना के मैदान राज्य के पूर्व में है दोस्तों। 56 की पहाड़ियां राज्य के किस जिले में स्थित हैं? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, और 56 का मैदान नीचे है दोस्तों दक्षिण राजस्थान में। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने। भारत के प्रथम राजदूत कौन बने? सवाई मानसिंह, जयपुर के कछुआ शासक। किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बना? छत्तीसगढ़ के गठन के बाद। अब आ गया दोस्तों देशहरों। निम्न में से देशहरों के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? जरगा रागा पहाड़ियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, मतलब जैसे ये जरगा पहाड़ियाँ, ये रागा पहाड़ियाँ, इनके मध्य में जो हरी घास, जो हरियाली पाई जाती है, उसको देशहरों कहा जाता है। राजस्थान में कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर है? रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर कौन सा है? बीकानेर। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? अंतर्राज्यीय पर स्थित कौन सा नहीं है दोस्तों? दौसा। दौसा आंतरिक जिला है जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। गुजरात के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? गुजरात के दोस्तों 6 जिलों की सीमा लगती है, सर्वाधिक लगती है एमपी के 10। एमपी से 10, गुजरात से 7, हरियाणा से 7 और गुजरात से 6 जिलों के साथ सीमा लगती है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा 2 ही जिले स्थित हैं। निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? पाकिस्तानी शहर लाहौर सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित है? कौन सा स्थित है दोस्तों? जैकोबाबाद। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा? जैकोबाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी देश से मिलती है। ऐसे जिले कितने हैं दोस्तों? 8 जिले हैं ऐसे। नेक्स्ट है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष हैं? तैथिस सागर के अवशेष हैं दोस्तों। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो इसमें रेगिस्तान जो है ये तैथिस सागर का है। ये रेगिस्तान जो है ये तैथिस सागर का है। अरावली जो है गोंडवाना लैंड की है। मैदानी प्रदेश जो है ये तैथिस सागर का है और पठारी क्षेत्र जो है ये गोंडवाना लैंड का है। तो ये दोनों तो हो गए तैथिस सागर के और ये दोनों हो गए गोंडवाना लैंड के। ऐसे करके राजस्थान 2 चीज़ों से बना है। जीटी कहाँ है? जयपुर में। तो इन दोनों चीज़ों से बना है राजस्थान। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं दोस्तों? नाकोड़ा की पहाड़ियाँ और छप्पन की पहाड़ियाँ दोनों कहलाती हैं। नाकोड़ा पर्वत को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवा नगर इसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक? गंगानगर। सबसे कम बांसवाड़ा। बार बार दोस्तों ऐसे रिपीट करूंगा, किसी चीज़ से संबंधित प्रश्न आएंगे उसको रिपीट करूंगा। जैसे तिरछापन बार बार आ रहा है तो इन चीज़ों को रिपीट करूंगा तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? राजस्थान का 2/3 61.11% रेगिस्तानी है। तो कितना हो गया? 2/3 हो गया लगभग। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप देख लेना किसका कितना क्या क्षेत्रफल है। संभाग हैं, 7 संभाग हैं। कौन कौन संभाग हैं? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर। भरतपुर सबसे नवीनतम संभाग है। इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? दोस्तों राजस्थान का मानक समय किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूरब से पश्चिम मतलब पूरब से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? पूरब से पश्चिम पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा 869 और वैसे कितना है 826 उत्तर से दक्षिण। जैसलमेर जिले की पाकिस्तान से लगने वाली लंबाई कितनी है? जैसलमेर की पाकिस्तान से कितनी लगती है? 464 सर्वाधिक सीमा लगने वाला, और बीकानेर सबसे कम 168 किलोमीटर। राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? मात्र 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती है, कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर, पहले बता चुका हूं मैं आपको। राजस्थान के संलग्न जिले मतलब जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये सिरोही है, ठीक है, ये पाली है और ये नागौर है। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट है, राज्य के निम्न जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम मतलब अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर क्रम पूछ रहा है दोस्तों क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो कौन सा आएगा? सबसे बड़ा नागौर है। नागौर के बाद कौन सा है दोस्तों? नागौर के बाद है उदयपुर का क्षेत्रफल, और उदयपुर के बाद है कौन सा? उदयपुर के बाद है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद टोंक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2, 3, 1, 4। तो ए आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रतापगढ़ कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र होगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लगभग लंबवत चमकता है? लंबवत किस पर चमकता है? सर्वाधिक लंबवत बांसवाड़ा पर, सर्वाधिक तिरछा गंगानगर पर। निम्न में से समीपवर्ती जिलों का समूह कौन सा है? समीपवर्ती जिले नागौर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सब समीपवर्ती हैं। नेक्स्ट है, जयपुर जिले के समीपवर्ती जिलों का समूह। जयपुर जिले के समीप कौन सा है? दौसा, सीकर, टोंक और अलवर। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ का सीमावर्ती जिला नहीं है मतलब जो कि प्रतापगढ़ जो जिला प्रतापगढ़ से सीमा नहीं बनाता, राजसमंद नहीं बनाता है दोस्तों, क्योंकि प्रतापगढ़ इधर पड़ जाता है, राजसमंद उदयपुर के पास है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती समूह। नेक्स्ट, निम्न में से एमपी की मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला नहीं है। मतलब मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश पर कौन सा नहीं है? बूंदी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बूंदी सीमा नहीं बनाता किसी के साथ भी। मैंने बताया था ये भी पहले। क्यों? मैप में एक बार आपको बता देता हूं मैं आपको मैप बना के। ठीक है, ये है दोस्तों 12, ये है 12, ये है क्या? झालावाड़, और ये है दोस्तों कोटा। ठीक है, ये है कोटा, और यहाँ क्या है? बूंदी है। तो बूंदी इनमें से किसी के साथ सीमा नहीं बनाता, तो क्या हो जाएगा इसका? बूंदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। तो इसमें आंसर आएगा डी। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का घग्गर नदी से नीचा है। तो घग्गर नदी में जब पानी की थोड़ी सी आवक ज़्यादा होती है तो पूरे हनुमानगढ़ में पानी भर जाता है। निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? पाकिस्तान से जोधपुर की नहीं लगती है, क्योंकि जोधपुर आंतरिक जिला हो गया, इसकी किसी के साथ सीमा नहीं लगती। जोधपुर और नागौर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोधपुर और जयपुर राजमार्ग बरदर्रा, बर पाली में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? बरपाली जिले में पड़ता है, बरपाली। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? कुबड़ पट्टी दोस्तों कहाँ है? अजमेर और नागौर में है कुबड़ पट्टी। यह फ्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ के लोगों के कुबड़ निकल जाता है, तो इसको कुबड़ पट्टी नाम से जाना जाता है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा पर यूपी और एमपी से धौलपुर का लगता है दोस्तों। बाड़मेर जिले के साथ निम्न में से किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी? बाड़मेर के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी हुई हैं? अजमेर बिल्कुल अलग साइड पड़ गई दोस्तों, अजमेर की नहीं जुड़ती। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान से मिलती है। पंजाब और पाकिस्तान से मिलती है, तो ऐसा कौन सा है दोस्तों? गंगानगर, पंजाब और पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो सुदूर पूर्व में स्थित है, मतलब बिल्कुल पूर्व में स्थित है। कौन सा? धौलपुर। धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट। राजस्थान के सुदूर दक्षिण में, मतलब बिल्कुल दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में वह जिला जो सुदूर पश्चिम में, बिल्कुल पश्चिम में दोस्तों, जैसलमेर है। और उत्तर में कौन सा आएगा दोस्तों? गंगानगर। इन चीज़ों को आप मैप से याद करोगे, जल्दी याद होगा। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए अलग से समझने का, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको इसका कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है दोस्तों। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के प्रतिशत का कितना है? 2.4% है दोस्तों। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ कितनी? 1600 किलोमीटर। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में। जेम्स टॉड ने क्या कहा? राजस्थान या रजवाड़ा, और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। राजस्थान की कितनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान के दक्षिणतम व उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट में से 30 डिग्री 12 मिनट आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय विस्तार पूछा है दोस्तों, क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना है? कितना है दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 12 मिनट। इनमें से राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो न तो राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? अजमेर जिला ऐसा है जो कि न तो राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय बनाता है, क्योंकि ये आंतरिक जिला है। अंतर्वर्ती जिले 8 हैं दोस्तों। कितने? 8। कौन कौन से? नागौर, अजमेर, पाली, नागौर, दौसा, बूंदी, जोधपुर, टोंक और
राजसमंद। नेक्स्ट राजस्थान शब्द का को सर्वप्रथम मरुकांतार किसने कहा? वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा था दोस्तों राजस्थान को मरुकांतार। राजस्थान को सर्वप्रथम रायथान या रजवाड़ा किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। और इसने क्या कहा था? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना। राजस्थान को सर्वप्रथम रायथान या रजवाड़ा नाम कब दिया गया? 1800 ईस्वी में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थानीयादित्य नाम किस ग्रंथ और अभिलेख में उल्लेखित है? किसमें? बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में। कौन से में? बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में शिलालेख। जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया दोस्तों? राजपूताना। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भी इस बुक को कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद विधिवत रूप से हमारे प्रदेश ये राजपूताना का नाम राजस्थान कब दिया गया? स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को वैधानिक रूप से इसको राजस्थान शब्द घोषित किया गया। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति है जिसने इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? किसने कहा दोस्तों? विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में कहा था। कौन सी पुस्तक में कहा था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था 7वें चरण में। कौन से चरण में? 7वें चरण में। राजस्थान के एकीकरण के समय राज्य में कितनी रियासत और ठिकाने थे? 19 रियासत और 3 ठिकाने और 1 अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। सॉरी। राजस्थान के गठन के विभिन्न चरण व तत्संबंधी तिथियों को निम्न में से असंगत कौन सी है इनमें से? दोस्तों ये मैंने पहले आपको बताया था, 7 चरणों की डेट याद रखना। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो पहला चरण 18 मार्च 1948 सही है। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 सही है। तीसरा चरण 18, 25, 18 आएगा, 18 मार्च 1949 है। तो दोस्तों सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों व उनके गठन का तिथियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 7वां चरण सही है। 6ठम चरण जनवरी 1950। पहला मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। चौथा गलत होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सिरोही रियासत का आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान गठन के कौन से चरण में शामिल हुआ? दोस्तों 7वें चरण में, अंतिम चरण में आबू देलवाड़ा को शामिल किया गया था। वृहद राजस्थान की राजधानी कहाँ है? वृहद राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया था। इसमें 4 बड़े जिलों को शामिल किया गया था, 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, तो इसका नाम वृहद राजस्थान दिया गया। और इसमें जयपुर को इसकी राजधानी बनाया था। इसी समय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर विभागों का बंटवारा किया गया था। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कब हुई? तो दोस्तों पहले चरण के समय शुरू हुई 18 मार्च 1948 को। और एकीकरण के समय निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था? ठिकाना पूछा है दोस्तों। कुशलगढ़ था, नीमराना था, लावा था, शाहपुरा कोई ठिकाना नहीं था। शाहपुरा कोई ठिकाना नहीं था। नेक्स्ट है, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? राजस्थान संघ मतलब दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948। नेक्स्ट है, बीकानेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? बीकानेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया? तो बीकानेर रियासत को चौथे चरण में मतलब 30 मार्च 1949 को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों को उनकी तिथियों से सुमेलित करना है दोस्तों। तो मत्स्य संघ सबसे पहला चरण 18 मार्च 1948। वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। राजस्थान संघ 18 अप्रैल 1948। और संयुक्त राजस्थान क्या है? राजस्थान संघ कब है दोस्तों? राजस्थान संघ है 25 मार्च 1948 और संयुक्त राजस्थान है 18 अप्रैल 1948 को। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों में उनके नामों को सुमेलित करना है दोस्तों। पहले चरण का क्या नाम है, दूसरे का क्या नाम है, ऐसे। तो इसका क्या होगा?
पहले चरण का नाम तो मत्स्य संघ था, सबको याद ही है। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ, और तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान नाम था, और चौथे चरण का था वृहत राजस्थान, जिसमें 4 बड़ी रियासतों को जोड़ा गया था। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान, और छठे चरण का राजस्थान संघ, और सातवें चरण का था राजस्थान नाम, वर्तमान राजस्थान। राजस्थान में सिरोही का विलय कब हुआ? सिरोही का विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और बाकी सिरोही को कब जोड़ा गया था? 1 नवंबर 1956, सातवें चरण में आबू देलवाड़ा को। मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को मिलाया गया दोस्तों? 4 रियासत मिली थी। कौन कौन सी? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजधानी क्या थी इसकी? विराटनगर। अलवर का प्राचीन नाम क्या था? अलवर का प्राचीन नाम था आलौर। क्या था? आलौर। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों को उनके राजस्थान में शामिल होने की तिथि से सुमेलित करना है। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी तिथि को शामिल हुए थे? जैसलमेर कब शामिल हुआ था? जैसलमेर 30 मार्च 1949 को शामिल हुआ था, और उदयपुर 18 अप्रैल 1948 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर को 18 मार्च 1948 पहले चरण में, और सिरोही को 26 जनवरी 1950 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? किशनगढ़ रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका होगा दोस्तों, किशनगढ़ का राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948 को, दूसरे चरण में, बाबू की को झाड़ू प्रसाटो ट्रिक से। निम्न में से कौन सी रियासत दूसरे चरण में शामिल नहीं थी? दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो दोस्तों धौलपुर नहीं थी, क्योंकि धौलपुर तो पहले चरण में ही जुड़ गया था मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पर दिया गया था? किसने दिया था मत्स्य संघ नाम? KM मुंशी। कौन सा मुंशी? KM मुंशी ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के गठन के तीसरे चरण में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल थी? तीसरे चरण में उदयपुर रियासत शामिल थी, सबसे बड़ी रियासत शामिल की थी दोस्तों तीसरे चरण में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? अजमेर मेरवाड़ा पर अंग्रेजों का शासन था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। प्राचीन नामों के साथ सुमेलित करना है। बयाना का श्रीपंथ, बयाना का श्रीपंथ नाम है दोस्तों। नागौर का अही छत्रपुर नाम है। नगरी का माध्यमिका, और कांठल प्रतापगढ़। तो क्या हो गया? 3-4-2-1, 3-4-2-1, 2 आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? माध्यमिका नगरी बिल्कुल सही है, सिहाड़ का नाथद्वारा बिल्कुल सही है, कांठल प्रतापगढ़ का है दोस्तों, डूंगरपुर का नहीं है, और आमेर का आमेर। नेक्स्ट, ये भी प्राचीन नामों से सुमेलित करना है। तो ओसिया सुमेलित युग्म कौन सा है, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ओसिया का उपकेशपट्टन सही है, उपकेशपट्टनम। बयाना का श्रीपंथ था, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, कोठी धौलपुर का था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था? जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन नाम में माड़ या वल्ल प्रदेश नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? डांग क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? चंबल नदी के जो बीहड़ बन जाते हैं उनको डांग क्षेत्र कहा जाता है। तो हमारा क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? डांग क्षेत्र है। तो इसमें कौन कौन से जिले आ गए? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, उपरोक्त सभी। डी आएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र प्राचीन समय में किस भूभाग के अंग थे? तो प्राचीन समय में मालव देश के अंग थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ होगा दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। नेक्स्ट है, वह कौन सा जिला है जो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के अधिकार में था? तो ब्रिटिश शासन के केंद्र शासित प्रदेश अजमेर ही था दोस्तों उस समय। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की? अंग्रेजों की अधीनता सबसे पहले किसने? करौली ने स्वीकार की थी दोस्तों। राजस्थान के इतिहास में प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार कौन माने जाते हैं? प्रथम विशेषज्ञ और इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा भी ने कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई? वर्तमान स्वरूप देने की मतलब एकीकरण। तो एकीकरण पहला चरण 18 मार्च
48 पूर्व राजस्थान संघ किस चरण को नाम दिया गया? पूर्व राजस्थान संघ दूसरे चरण को नाम दिया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग, सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर, और सबसे छोटा है भरतपुर, सबसे नवीन भी भरतपुर है दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? सर्वाधिक जिले जोधपुर संभाग में कितने? जोधपुर में कितने? जोधपुर और उदयपुर में 6 जिले हैं, तो उदयपुर ऑप्शन में है नहीं इसमें। राजस्थान के कितने जिलों की अंतर्राज्यीय सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से लगती है? 2 अंतर्राज्यीय 4 जिलों की लगती है दोस्तों। ये मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से जिले किससे लगती है। परिपत्र नाम किसे दिया गया? परिपत्र नाम अरावली पर्वत श्रृंखला को परिपत्र नाम दिया गया। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिमी, मतलब भारत पाकिस्तान की उत्तरी पश्चिमी भाग में खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कैसी है? कृत्रिम है दोस्तों। कैसी है? कृत्रिम है। राजस्थान का दूसरा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दूसरा है बीकानेर, सबसे बड़ा है जैसलमेर। विशाल राजस्थान में अजमेर और आबू तहसील और सुनील टप्पा के विलय होने का समय क्या था? 1 नवंबर 1956, 7वें चरण में इनका विलय किया गया था। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सा है? अलवर भरतपुर, बीकानेर गंगानगर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जैसलमेर पाली। जैसलमेर पाली भिन्न है दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि ये भरतपुर संभाग में हो गया, इस प्रकार से संभाग में मिले हुए हैं, और जैसलमेर पाली अलग है। राजस्थान की कौन सी रियासत राजपूत रियासत थी? करौली राजपूत रियासत थी दोस्तों, क्योंकि टोंक मुस्लिम थी, धौलपुर भरतपुर जाट रियासत थी। राजस्थान की कौन सी रियासत सबसे नवीनतम मानी जाती है? नवीनतम कौन सी है? झालावाड़ रियासत मानी जाती है दोस्तों, जो कि कोटा से अलग हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? जैसलमेर के शासक थे रघुनाथ सिंह। संविधान सभा में राजस्थान से जो सदस्य भेजे गए थे उनमें शामिल कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? हीरालाल शास्त्री थे, जयनारायण व्यास थे, माणिकलाल वर्मा थे, टीकाराम पालीवाल नहीं थे। नेक्स्ट है मत्स्य संघ के गठन के दौरान किसे राज प्रमुख का पद प्रदान किया गया? तो उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख घोषित किया गया था। राजस्थान के एकीकरण के दौरान सर्वप्रथम मत्स्य संघ का गठन का कारण क्या था? क्या कारण था? क्योंकि इस क्षेत्र में होने वाले सांप्रदायिक दंगे, बिल्कुल, और महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र इस क्षेत्र में रचा गया था, बिल्कुल, ये भी सही है, दोनों सही हैं। और अलवर और भरतपुर रियासतों की स्वतंत्रता का भय था, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है संयुक्त राजस्थान के गठन के समय किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान के गठन के समय माणिकलाल वर्मा। इसको याद रख सकते हैं आप, SGMH, ठीक है। तो एस शोभाराम कुमावत, जी एम, मतलब ये तीसरा चरण है, तो एम का क्या हो गया? माणिकलाल वर्मा, एच का हीरालाल शास्त्री, जी का गोकुल लाल असावा। नेक्स्ट है किस समिति के सुझावों के आधार पर जयपुर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था, और उसी समय बंटवारा किया गया था पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही विभागों का बंटवारा। नेक्स्ट, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो दोस्तों 25 जिले थे एकीकरण समय। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को कहा जाता है दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है दोस्तों चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का 33वां जिला 2008 में बना था, कौन सा? प्रतापगढ़ है। किस संभाग में स्थित है? उदयपुर संभाग में स्थित है। जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, 70 डिग्री देशांतर रेखा किससे गुजरेगी? जैसलमेर से गुजरेगी। डिटेल में पहले बता चुका हूं। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पशु कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, राज्य पक्षी तो कौन सा है? गोडावन है दोस्तों, गोडावन 2 में आ रहा है। और राज्य पशु तो खेजड़ी राज्य पशु नहीं है दोस्तों, ऊंट है, चिंकारा है, तो डी आंसर हो जाएगा।
राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय विस्तार। तो पूर्व पश्चिम तो कितना है, ज्यादा है, 8 डिग्री 47 मिनट और 60 डिग्री 9 मिनट उत्तर दक्षिण है। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है, भीलवाड़ा जिला है दोस्तों इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। पाकिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती है, हनुमानगढ़ की नहीं लगती दोस्तों। इसको आप मैप को देख सकते हैं आराम से, मैप आपको पूरी डिटेल बता देगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। दोस्तों बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। अब हम देखेंगे दोस्तों जिलों के उपनाम की, कौन से जिले का क्या उपनाम है, एक साथ देख लेते हैं सबको। तो गंगानगर के उपनाम, गंगानगर के क्या है, गंगानगर शुरू करते हैं फिर ऐसे घूम के आएंगे। तो गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक गन्ना भी यहीं पैदा होता है। और अन्नागार क्यों, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, गेहूं सर्वाधिक पैदा यहीं होता है तो अन्न भंडार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बीकानेर, बीकानेर में सर्वाधिक गांव है तो गांवों का देश और ऊन का घर क्योंकि भेड़ यहीं होती है सर्वाधिक। और राती घाटा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों किसकी, नागौर की। नागौर को और क्या कहा जाता है, नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं तो पशु मेलों का शहर हो गया और हस्तकरघों का घर। और राजस्थान का धातु नगर भी इसे कहा जाता है क्योंकि औजार और कृषि के औजार भी यहीं बनते हैं सर्वाधिक। जैसलमेर पंखों का शहर कहा जाता है, जैसलमेर को क्या कहा जाता है, पंखों का शहर, पीले पत्थरों का शहर क्योंकि पीला पत्थर यहाँ सर्वाधिक होता है। म्यूजियम सिटी, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों में झरोखों का शहर, गलियों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान भी इसे कहा जाता है। बाड़मेर को थार नगरी कहा जाता है इसलिए थार महोत्सव भी मनाया जाता है। जालौर को जलालाबाद, ग्रेनाइट सिटी और सुवर्णगिरी है दोस्तों, ये क्या है, सुवर्णगिरी, इसको सही कर लेना आप। तो जालौर को और सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जोधपुर, जोधपुर को क्या कहा जाता है, हैंडक्राफ्ट सिटी, धातु नगरी, मारवाड़ जोधाना, थार का प्रवेश द्वार, राजस्थान का नीला शहर, न्यायिक राजधानी क्योंकि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ यही है। तो भारत की बेर की राजधानी, मरु प्रदेश या मरु का घर, ब्लू सिटी, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, विधि नगरी, मरुस्थल का सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है उदयपुर, उदयपुर को क्या कहा जाता है, वाइट सिटी, सैलानियों का स्वर्ग, माउंटेन का शहर, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का बेनेश्वर। पूर्व का पेरिस पूछे तो जयपुर है। और अब आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति का नगर। और नेक्स्ट आ गया क्या, नेक्स्ट आ गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अब आ गया बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर और आदिवासियों का शहर भी इसे कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अजमेर की, अजमेर को क्या कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, अंडों की टोकरी, राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय भी इसे कहा जाता है। अब बात करेंगे कोटा की, तो कोटा आज के दौर का नालंदा, क्यों, कोटा शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का उद्योगों का शहर, राजस्थान का शिक्षा का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। 12 को बराहनगरी कहा जाता है, 12 को बराहनगरी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम दोस्तों धौलपुर, रेड डायमंड लाल पत्थर सर्वाधिक होता है, सूर्योदय वाला जिला और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी धौलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्या, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का सिंह द्वार किसे, अलवर को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जयपुर, जयपुर के बहुत सारे नाम है, जैसे पूर्व का
पेरिस मैंने बताया था, पूर्व का वेनिस उदयपुर है। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर से कहा जाता है हेरिटेज सिटी। राजस्थान की पन्ना नगरी, राजस्थान की स्टोन सिटी, जवाहरात नगरी, हीरे जवाहरातों की नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रंगश्री के द्वीप, वैभव का द्वीप, रत्न नगरी, गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस इसे कहा जाता है। अब बात करेंगे सीकर की, तो सीकर हाईटेक सिटी कहा जाता है और शेखावटी का प्रवेश द्वार भी सीकर को कहते हैं। और झुंझुनू तांबा जिला, खेतड़ी झुंझुनू में सर्वाधिक तांबा होता है। हनुमानगढ़ खेलों के सामानों का शहर कहा जाता है, क्या? हनुमानगढ़। तो दोस्तों ये आपका दूसरा टॉपिक पूरा हुआ। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा।